सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 7 जिसका नाम है रक्षा बंधन। रक्षा बंधन एक त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है उसके लिए एक कहानी प्रचलित है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए चित्तौड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका निधन हो गया था। उनकी पत्नी जो थी रानी कर्मवती, वो चित्तौड़ की रहने वाली थी। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। वो अकेली थी, अकेली महिला थी जो युद्ध लड़ रही थी। तो उन्होंने दिल्ली के जो हुमायूं थे उनको एक प्रस्ताव भेजा और एक रक्षा सूत्र उनको भेजा कि आप मेरी सहायता करेंगे। चित्तौड़ पर जो बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था, चित्तौड़ को बचाने के लिए हुमायूं के पास उन्होंने एक रक्षा सूत्र भेजा, एक प्रस्ताव भेजा। उसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और उस रक्षा सूत्र को राखी समझकर उन्होंने उसे अपने कलाई पर बांधा और वो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए वहाँ पर आ गए। रानी कर्मवती के साथ मिलकर उन्होंने बहादुर शाह को युद्ध में हराया। तभी से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है और इस त्योहार को रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भाई इस त्योहार पे अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। आप देख रहे हो इस चित्र में ये बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है, राखी बांध रही है और भाई भी उसकी रक्षा का वचन उसे देता है। तो ये कहानी के माध्यम से बताया गया है इसमें रक्षाबंधन को। आओ भैया प्यारे भैया मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। तो बहन अपने भाई को कह रही है कि आओ भैया मेरे प्यारे भैया तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे मस्तक पर मैं शुभ तिलक लगा दूं, तुम्हारे मस्तक पर मैं ये शुभ तिलक लगा दूं। इस रक्षाबंधन की बेला में, रक्षाबंधन के शुभ समय में मैं तुम्हारे हाथों में कंगन यानी कि राखी बांध दूं। तो बहन अपने भाई को बुला रही है और जो भी किया जाता है रक्षा सूत्र बांधने से पहले वो सब वो कर रही है। सबसे पहले मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, उसके बाद ही राखी उसकी भाई की कलाई पर बांधी जाती है। तो बहन भी ऐसा ही कर रही है। जुग जुग जियो फलो फूलो तुम जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना में लाई। अब बहन अपने भाई को कह रही है कि तुम युग युग जियो, तुम हजारों साल जियो, फलो फूलो, तुम समृद्धि करो, तुम अपना विकास करो, जीवन भर मेरे भाई, जीवन भर तुम समृद्धि करो। यही कामना एक बहन अपने भाई के लिए कर रही है। तो बहन जब राखी बांध रही है उस समय अपने भाई के लिए कामना कर रही है, अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि तुम हजारों साल जियो, तुम समृद्धि करो, फलो फूलो और यही इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लेकर आई हूँ। तो आप इस चित्र में देख रहे हो ये बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है ना, और उसकी सुख समृद्धि की कामना कर रही है और भी उसकी इच्छाएं वो इसमें प्रकट कर रही है। क्या कर रही है वो हम आगे देखेंगे। जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। अब बहन अपने भाई को कह रही है कि जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बहन कह रही है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, आसमान में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जब तक गंगा और यमुना इसकी साक्षी बनी हुई है, गंगा यमुना नदियों को पवित्र नदियां माना गया है। तो बहन अपने भाई से कह रही है कि जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा है, जब तक इस धरती पर गंगा और यमुना नदियां बह रही है, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी, तब तक इस बहन की ये प्यारी राखी तुम्हारी रक्षा
करेगी। तो इस प्रकार बहन अपने भाई की रक्षा के लिए कामना कर रही है। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की प्रीति भरी। अब बहन कह रही है अपने भाई से कि तुम्हारे दिन सुख चैन से बीते, तुम्हारी रातें जो है वो आनंद भरी बीते, यानी कि तुम सुखी रहो, समृद्ध रहो, आनंद करो। यही इस रेशम के कोमल धागे को बांधते समय बहन अपने भाई के लिए यही कामना करती है कि तुम्हारे दिन भी अच्छे बीते, तुम्हारी रातें भी अच्छी बीते, तुम सुखी रहो, समृद्ध रहो, आनंद करो। इस प्रकार की कामना बहन अपने भाई के लिए जब उसकी कलाई पर राखी बांधती है तब इस प्रकार की कामना बहन अपने भाई के लिए करती है। मेरी बहना, प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। अब बहन ने तो अपने भाई के लिए कामनाएं कर ली है कि तुम सुखी रहो, समृद्ध रहो, है ना। अब भाई भी अपनी बहन को कुछ देना चाहता है। वो वचन देता है कि मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रण में लेता हूँ। तो वो वचन लेता है, प्रण लेता है कि मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूँगा। इस प्रकार एक भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं तुम्हारी जीवन भर, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए तो मैं उसे हल करूँगा और मैं तुम्हारी रक्षा जीवन भर करूँगा। इस प्रकार का वचन एक भाई अपनी बहन को देता है। बहना तेरी आन मान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। अब वो आगे कहता है कि बहन तुम्हारे आन मान की रक्षा करूंगा मैं, उस पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा, और जो तुम ये राखी बांध रही हो ना मेरी कलाई पर, उसके बदले में मैं जीवन भी अपना तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें, तुम्हारे लिए मुझे मेरे जीवन का बलिदान भी करना पड़े तो मैं वो करूंगा। इस प्रकार एक भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि तुम्हारी आन मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा और तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। इस प्रकार एक भाई बहन को वचन देता है, बहन भी भाई को वचन देती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि राखी बांधते समय बहन को भी भाई के लिए कुछ करना चाहिए, उसकी अच्छी कामना करनी चाहिए और उसके बदले में भाई को भी बहन की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। अभी तो हम क्या करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, है ना, तो बहनें खुश हो जाती है भाई से, लेकिन इस प्रकार का वचन भी भाई को देना चाहिए ताकि कभी भी अगर बहन को भाई की ज़रूरत पड़े तो वो उसकी रक्षा कर सके। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, है ना। पाठ 7 जिसका नाम था रक्षाबंधन। सबसे पहले है शब्दार्थ। मस्तक, मस्तक का अर्थ होता है माथा। दूसरा है अवसर, इसका अर्थ होता है मौका। रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य। विचरण, विचरण का अर्थ होता है घूमना। प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। मान, मान का अर्थ होता है आदर या प्रतिष्ठा। बेला, बेला का मतलब होता है समय। कामना, कामना का अर्थ होता है इच्छा। कामना, कामना का अर्थ होता है इच्छा। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। साखी, साखी का अर्थ होता है गवाह या साक्षी। आन, आन का अर्थ होता है इज्जत या मर्यादा। प्रण, प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है रक्षाबंधन किसके प्रेम का त्योहार है? उत्तर है रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। ख है बहन भाई के हाथ में राखी बांधते हुए क्या कामना करती है? उत्तर है बहन भाई के हाथ में राखी बांधते हुए भाई की
लंबी उम्र की कामना करती है। अगला प्रश्न है, भाई बहन से राखी बंधवाकर क्या प्रतिज्ञा करता है? उत्तर है, भाई बहन से राखी बंधवाकर बहन की जीवन भर रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तथा उसे मिठाई खिलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कुछ पंक्तियां दी हुई है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए, तो उनके उत्तर हमें इसमें लिखना है। तो हमारी पंक्तियां इस प्रकार है, जब तक रवि शशि विचरण करते, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। अब इसमें से एक प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये प्रश्न है, ये पंक्तियां कौन कह रहा है? उत्तर है, ये पंक्तियां बहन कह रही है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किससे कही जा रही है? उत्तर है, ये पंक्तियां भाई से कही जा रही है। अगला है, रवि शशि कहाँ विचरण करते हैं? उत्तर है, रवि शशि आकाश में विचरण करते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आओ भैया डैश, क्या आएगा? प्यारे भैया, फिर डैश शुभ तिलक लगा दूं, तो इसमें आएगा मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं। डैश बेला में, क्या आएगा? रक्षाबंधन की बेला में धागों का डैश, क्या आएगा इसमें? धागों का कंगन पहना दूं। अगला प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इन सारे वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो सबसे पहले क्या है? र धन, क्ष धन, ब धन, न धन, ध धन, न। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा रक्षाबंधन। अब अगला है, तू धन, म धन, हा धन, री। इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तुम्हारी। अगला है, आ धन, न धन, न धन, द। इन सबको जोड़ के हमारा शब्द बनेगा आनंद। अगला है, प धन, या धन, री। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा प्यारी। अगला है, म धन, स धन, त धन, क। इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मस्तक। अब अगला हमारा प्रश्न है, बहुवचन बनाइए। ये एक वचन दिया हुआ है तो हमें इसको बहुवचन में बनाना है। राखी, राखी का बहुवचन बनेगा राखियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। इस प्रकार बहुवचन बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं तो उन शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले है तिलक, तो तिलक शब्द से हमारा वाक्य बनेगा, बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है। अगला है कंगन, तो इससे वाक्य बनेगा, औरतें हाथों में कंगन पहनती है। अगला है भैया, भैया से वाक्य बनेगा, भैया बहन की रक्षा करता है। राखी, राखी से वाक्य बनेगा, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके दो दो पर्यायवाची शब्द हमें इसमें लिखना है। तो रवि, रवि के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सूर्य, भास्कर। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे शशि, रजनीश। फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द होंगे पुष्प, कुसुम। तो आपका पाठ ये समाप्त हो गया है और जो PDF आपको भेजा जाएगा, आपको अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।